हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले आगे की सारी वीडियोज़ का आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। तो अपन दोस्तों आज बात करने वाले हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट शेयर मार्केट क्या होता है? पहले शेयर बाजार के इतिहास समझ लेते हैं क्या होता है। 16वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का विदेशी व्यापार में दबदबा था। कंपनी दुनिया भर में जहाज़ों के लिए जरिए व्यापार कर रही थी, लेकिन जहाज़ों का संचालन एक महंगा सौदा था। इसलिए कंपनी ने हर बंदरगाह के आसपास रहने वाले व्यापारियों की मदद लेना तय किया। कंपनी ने कई व्यापारियों को से संपर्क कर कहा कि वे जहाज़ों के संचालन में पैसा लगाते हैं तो जहाज़ों में होने वाले मुनाफे में भी उन्हें हिस्सा मिलेगा। जिससे हिस्से को अंग्रेजी में शेयर कहा जाता है। हिस्से को अंग्रेजी में शेयर कहा जाता है। व्यापारियों को योजना पसंद आई और उन्होंने जहाज़ों के संचालन में पैसा निवेश किया। इस व्यापार और हिस्सेदारी को दुनिया का पहला शेयर मार्केट कहा जाता है। शेयर मार्केट को लेकर अक्सर आम लोगों के मन में ये बात रहती है कि शेयर मार्केट बरमुंडा ट्रायंगल की तरह है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसमें ही अटक जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शेयर बाजार के बारे में आपको सही नॉलेज आपको इसका बादशाह बना सकती है। शेयर मार्केट क्या है कि इस ब्लॉग में आप जानेंगे इसके पीछे की तमाम जानकारी, और सिर्फ यही नहीं, आप इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां बहुत सी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। मार्केट के अनुसार कई चीज़ों में फेरबदल और उतार चढ़ाव के चढ़ते शेयर के प्राइस भी घटते और बढ़ते हैं, जिसके चलते यहाँ कुछ लोग या तो बहुत पैसा कमा लेते हैं या अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब आपका उस कंपनी में पार्टनर हो जाना, जिसके कारण उस कंपनी की ग्रोथ और उसका मुनाफा आपका मुनाफा होता है। इस मुनाफे के नुकसान पर हर सेकंड नज़र रहती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की तरकीब और कम से कम नुकसान की तरकीब लगाई जाती है। शेयर मार्केट में आप कितना भी पैसा लगाया या कहिए कि जितने भी शेयर खरीदें, उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक उस कंपनी के हो जाते हैं। हर कंपनी की एक मार्केट वैल्यू होती है, जिसके अनुसार ही उसके शेयर्स की कीमत भी निर्धारित होती है। हालांकि यह हर समय बदलती है, जिसकी वजह से किसी का फायदा किसी का नुकसान कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ सारा काम खरीदना बेचना नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी के कारण अब आप अपने घर बैठे ही शेयर को की हलचल जान सकते हैं। साथ ही शेयर्स की खरीद भी बेहद आसानी से कर सकते हैं। शेयर बाजार कैसे काम करता है? स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां निवेश विभिन्न वित्तीय साधनों में व्यापार कर सकते हैं। ऐसे शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव। स्टॉक एक्सचेंज एक मध्यस्थ है जो शेयरों की खरीद बिक्री की अनुमति देता है। भारत में दो प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSI। इसके अलावा एक प्राथमिक बाजार है जहां कंपनियां अपनी पहली बार अपने शेयर की सूची देती हैं। दोबारा बाजार निवेश को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के दौरान जारी किए गए शेयरों को खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इसके बारे में जानने के लिए कुछ सरल बिंदु का यूज लेते हैं।
स्टॉक मार्केट का कार्य। भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कदम। काम कैसे होता है? मान लीजिए किसी के पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने के लिए पैसा नहीं है। वह किसी निवेशक के पास गया, लेकिन बात नहीं बनी। ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। ऐसे में एक कंपनी बनाई जाएगी। वह अपनी सेबी से संपर्क कर शेयर बाजार में उतारने की बात करती है। कागजी कार्रवाई पूरी करती है और फिर शेयर बाजार का खेल शुरू होता है। शेयर बाजार में आने के लिए नई कंपनी होना जरूरी नहीं, पुरानी कंपनी भी शेयर बाजार में आ सकती है। शेयर का मतलब हिस्सा। इसका मतलब जो कंपनियां शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, उनकी जीवन जिम्मेदारी बटी रहती है। स्टॉक मार्केट में आने के लिए सेबी, बीएसई और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना होता है। जिस कंपनी में कोई भी निवेशक शेयर खरीदना है और वो उस कंपनी में हिस्सेदार हो जाता है। ऐसे हिस्सेदारी खरीदते हैं शेयरों की संख्या पर निर्भर करती है। शेयर खरीदने और बेचने का काम ब्रोकर्स यानी दलाल करते हैं। कंपनी और शेयरधारकों के बीच सबसे जरूरी कड़ी काम का ब्रोकर ही करते हैं। आईपीओ क्या होता है? कुछ दोस्तों के मन में क्वेश्चन रहता है कि आईपीओ होता क्या है। शेयर बाजार की बात आते ही आईपीओ शब्द सुनने को आता है। आईपीओ की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर जारी करने का प्रस्ताव लाती है, इसे आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ के प्रस्ताव को प्राइमरी स्टेज मार्केट और शेयर आने पर उनकी खरीद बिक्री का सेक्रेटरी स्टॉक मार्केट कहा जाता है। जब इस सेक्रेटरी स्टेज मार्केट शुरू होता है तो निवेशकों की कोशिश सस्ते में शेयर खरीदने, उसे महंगे दामों पर बेचने की होती है। इस निश्चित समय में शेयर की बिक्री करने पर सरकार को भी टैक्स देना होता है। स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज को शेयर की मंडी कहा जाता है। भारत में कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। बीएसई, एनएसई दो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज हैं। इसके अलावा कलकत्ता एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज समेत कई स्टॉक एक्सचेंज हैं। 2015 में जयपुर स्टॉक एक्सचेंज और भोपाल स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया गया था। बीएसई और एनएसई दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हैं। एनएसई 1994 में खोला गया था। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? शेयर मार्केट की खबरों में सेंसेक्स, निफ्टी का जिक्र भी बार बार आता है। ये दोनों इंडेक्स यानी सूचकांक और सेंसेक्स दो शब्दों सेंसिटिव और इंडेक्स से बनकर मिला है। हिंदी में इसे संवेदी सूचांक कहते हैं। बीएसई में मुख्य तौर पर 30 बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। उन 30 कंपनियों की सेहत से ही सेंसेक्स तय होता है। सेंसेक्स इन कंपनियों की वित्तीय सेहत का पैमाना है। यह 1 जनवरी 1986 से शुरू हुआ था। इसकी एक जटिल कैलकुलेशन है, लेकिन सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि सेंसेक्स का बढ़ना 30 कंपनियों की स्थिति को मजबूत करता है। बीएसई में लिस्टेड 30 कंपनियां स्थायी नहीं होती हैं। समय के अनुसार इस लिस्ट में कंपनी आती जाती रहती हैं, लेकिन इनकी संख्या 30 से ज़्यादा नहीं बढ़ती। एक इंडेक्स कमेटी इन 30 कंपनियों का चुनाव करती है। निफ्टी एनएसई का सूचांक है। निफ्टी नेशनल और 50 से मिलकर बना शब्द है। इसमें 22 लगभग सेक्टरों की 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। इन 50 कंपनियों की वित्तीय सेहत के निफ्टी सूचांक तय होता है। सेंसेक्स और निफ्टी का अलावा भी कई सारे इंडेक्स होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही दो होते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स कैसे तय होते हैं? इन दोनों सूचकांकों को तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर
कंपनी का प्रदर्शन। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो लोग इसके शेयर खरीदना चाहेंगे और शेयर की मांग करने से उसके दाम बढ़ेंगे। अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब रहेगा तो लोग शेयर बेचना शुरू कर देंगे और शेयर की कीमतें गिरने लगती हैं। इसके अलावा कई दूसरी चीज़ें हैं जिनसे निफ्टी और सेंसेक्स का असर पड़ता है। मसलन भारत जैसी कृषि प्रधान देश में वार्षिक बारिश अच्छी या खराब होने का असर भी शेयर मार्केट पर पड़ता है। खराब बारिश से बाजार में पैसा कम आएगा और मांग घटेगी, ऐसे में शेयर बाजार भी गिरता है। हज राजनीतिक घटना का असर भी शेयर बाजार पर पड़ता है। चीन और अमेरिका के कारोबारी युद्ध से लेकर ईरान अमेरिका तक तनाव असर भी शेयर मार्केट पर पड़ता है। इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं। मोदी सरकार की दोबारा पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी पर सेंसेक्स 40,000 पार गया था। इसकी वजह से ही कि बाजार मानता है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार सख्त फैसले ले सकती है। हालांकि सरकार के पहले पूर्व बजट के दौरान से ही बाजार में नाखुशी प्रकट थी। इस बात और सेंसेक्स निफ्टी गिरने का मतलब यह नहीं कि सारी कंपनियां घाटे में जा रही हैं। यह सबका पैसा डूब रहा है। सेंसेक्स 30 बड़ी कंपनियों और निफ्टी 50 बड़ी कंपनियों से तय होता है। इसका कई बार सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बावजूद कई छोटी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं। शेयर बाजार कैसे समझें? शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग कम समय में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट कैसे काम करता है समझते हैं और इसके अनुसार काम करने का अनुभव रखते हैं तो आपका ये सफ़र बहुत ही रोमांचक और मुनाफा देने वाला हो सकता है। इससे बेहतर तरीके से जानने के लिए नीचे गए टिप्स को ध्यान से समझें और इनके अनुसार कदम लेने का प्रयास करें। खुद रिसर्च करें। इंटेक्स रिसर्च आपको शेयर बाजार का बादशाह बना सकती है, क्योंकि ये रिसर्च और ज्ञान ही है जो कि आपकी यहाँ की बारीकियों के बारे में एक्सपर्ट बना सकता है। मदद के दौरान आप आजकल बहुत से टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल के साथ साथ ऑनलाइन कई मार्केट एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपको शेयर की नॉलेज देने में कारगर साबित हो सकते हैं। सीखने के बाद ही आगे बढ़ें। कभी भी या कोई चीज़ में अपना हाथ आजमाने से पहले आपको उसके बारे में सही तरीके से ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता होती है, जो कि अनिवार्य भी है। इसके लिए आपको पढ़ाई और रिसर्च के साथ साथ एनालिटिक स्किल्स का सदुपयोग करना जरूरी है। शेयर मार्केट में कई पड़ाव ऐसे आते हैं जहां आपकी स्किल काम में आती है और रिसर्च आपके सहायक एलिमेंट के रूप में काम करती है। तो आपसे न समझें कि आप अपने सामने आने वाली परेशानियों और मुश्किल समय के लिए तैयार हैं या नहीं, आगे कदम ना बढ़ाएं। शेयर बाजार में पैसे कैसे लगाएं? शेयर मार्केट क्या है ये जानने के साथ साथ आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। स्टेप बाय स्टेप बात की जाए तो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके दो तरीके होते हैं। आइए इन दोनों तरीकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला तरीका, आप एक ब्रोकर के पास जाकर एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मूल रूप से डीमैट अकाउंट में हमारे सारे शेयर्स के पैसे रखे जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपका डीमैट अकाउंट होना ही जरूरी है। कंपनी को जब मुनाफा होगा तब आपके पास आपके खरीदे हुए शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। उसी अनुसार अगर आप अपने शेयर बेचते हैं और उससे मिलने वाला अमाउंट चाहते हैं तो उसे डीमैट अकाउंट में ही आएगा। फिर आप अगर चाहें तो उसे डीमैट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में भी धनराशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह डीमैट अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ा होता है। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है।
और सबूत के लिए आपको पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, दूसरा तरीका। वैसे तो आप किसी भी बैंक में जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक ब्रोकर के द्वारा अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ऐसे अच्छा समर्थन मिलेगा और दूसरा आपके निवेश के हिसाब से भी वो आपको अच्छी कंपनी को सजेस्ट करते हैं जहां पर आप अपने पैसे लगा सकते हैं। शेयर बाजार में रोजाना कमाई कैसे करें? यदि आप एक दिन पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग शामिल होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन के भीतर स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। स्टॉक को निवेश के रूप में नहीं खरीदा जाता, बल्कि स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव उपयोग करके लाभ कमाने की तरीके के रूप में खरीदा जाता है। शेयर बाजार में क्या फ़ायदा है? शेयर मार्केट इन्वेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें बैंक, एफडी, बचत खाते आदि जैसे अन्य इन्वेस्ट की तुलना में थोड़े समय में अधिक रिटर्न जनरेट करने की क्षमता होती है। जब आप पब्लिक लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, इसमें आपका शेयर आकर कितना भी छोटा क्यों न हो, वह आपको कंपनी पर नियंत्रण प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अपन ने कुछ डिटेल में शेयर मार्केट्स के बारे में जानकारी ली और समझा, और इसी तरीके से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ इसी चैनल पर आती रहती हैं दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए।